अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगी इंशाल्लाह ताला। हमारी विसाम कैलीग्राफ़ी की क्लास चल रही है। विसाम कैलीग्राफ़ी को मॉडर्न कैलीग्राफ़ी भी कहते हैं। इसमें पिछली क्लासेस में हम लाम मीम तक लिखना सीख चुके हैं, और जिन लोगों ने वो क्लासेस अटेंड नहीं की वो प्लेलिस्ट में जाके शुरू से तमाम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम नून और ऑनवर्ड वर्ड्स को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 कत लगा लूँगी। 1 2 और ये 3। ठीक है, जैसे हमने अलिफ लिखा था वही स्ट्रोक हम यहाँ 3 कत में लिखेंगे, इसी तरह से। इस तरह से ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ से इसको स्टार्ट लिया ना, इसके बिल्कुल ऊपर से यहाँ से हम इस तरह से राउंड में लेके आएंगे और यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक ही आएगा और फिर इसको हम यूँ अटैच कर देंगे। ठीक हो गया। ये है हमारे पास ख़त्ते विसाम में नू। यहाँ पे हम इसका नुक्ता लगाते होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे लाइन लगाएं, स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास इसके अंदर 1.5 कत होना चाहिए, एक पूरा और एक ये हाफ। ठीक हो गया। और ये यहाँ तक 3 कत होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे उसके अंदर जॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम इसकी स्लिम भी शेप बना सकते हैं। तो ये तो थोड़ी सी नीचे से ब्रॉड हो गई है ना, थोड़ी सी हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से करके यूँ, और फिर यहाँ से हम इसको यूँ ला के इसके साथ मिला दें। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये एक मॉडर्न ख़त है, तो इसमें हर वर्ड को लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी सारी कंपोजिशंस हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला ये पार्ट है, इसको आप यूँ राउंड करके यहाँ तक भी ला सकते हैं। ठीक है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए। इसी तरह से हम एक और स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट स्ट्रोक तकरीबन इसी तरह से लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कम करते हैं हम, और यहाँ से हम ऑनवर्ड यूँ, और फिर यहाँ से यूँ, इस तरह, और यहाँ से हम इसको इस तरह से ऊपर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप नो लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो इसके अंदर होता है 3 कत होते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक 2 कत ऊपर से होता है और 2 कत ही नीचे से होगा। ठीक है, यहाँ तक 2 कत, और फिर यहाँ से आगे भी 2 कत, इस तरह से। और इसके अंदर हमारे पास 3 कत होने चाहिए, 1 2 और ये 3। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट चेंज करके हम इस तरह से भी बना सकते हैं। एक ये वाला भी मेथड यूज़ होता है। और यहाँ पे हम इसके साथ नुक्ता लगा देते हैं। ठीक है, ये नून की चारों फॉर्म्स यूज़ होती हैं, जो भी आपको ज़्यादा अच्छी लगे आप उसको कर लें, और वैसे आनी सारी चाहिए। ठीक है, ये वाला ये मॉडर्न शेप्स में आ जाती हैं, ये क्लासिक में आ जाती हैं दोनों विसाम के। हो गया। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे वाव। वाव के लिए भी हम सबसे पहले, जैसे हमने काफ का पहला पार्ट बनाया था और फा का, वही स्ट्रोक यूज़ करेंगे। यहाँ से हम इसको
यूँ लाएंगे और फिर यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से यूँ लेके आएंगे। ठीक हो गया। ये सेम वही स्ट्रोक है जो हम ऑलरेडी लिखना सीख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से आगे अब हम इसको यहाँ से यूँ लाएंगे और इस तरह से इस तरह आगे बढ़ा देंगे। क्लियर? अच्छा, ये जो है इसके अंदर हमारे पास यहाँ से यहाँ 4 से 5 कत होने चाहिए। 1 2 3 और ये 4। इसी तरह इसकी जो गहराई है ये 1 कत होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है बेस लाइन से नीचे ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास तकरीबन 2 कत होना चाहिए। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम पहले भी लिखना सीख चुके हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है ना अंदर को होता है आधा कत। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 या 2.5 कत में ये पार्ट आता है। 1 2 और ये हाफ कत। क्लियर? अब इसको मैं बगैर कत के लिखती हूँ। क्लियर? इंक थोड़ी ज़्यादा लग गई है तो इसको एंड से थोड़ा सा बारीक होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, और जैसे हमने फ़ा भी लिखा काफ भी लिखा, उसमें पहले वाला पार्ट जो है वो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको मॉडर्न शेप कहते हैं। और दूसरा जो स्टाइल हम यूज़ करते हैं ये वाला, इसमें भी आप लिख सकते हो इस तरह से। थोड़ा सा नीचे लाएंगे और फिर इसी तरह से आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। ठीक हो गया, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लिखना सीखेंगे हा, 2 चश्मी हा। हा भी हमारे पास काफ़ी तरीक़ों से हम लिखते हैं, तो उसके भी मैं आपको मेथड बताती हूँ। 2 चश्मी हा के लिए हम यहाँ रखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे हम 1.5 कत लगा लेंगे, एक पूरा और ये आधा। ठीक है, यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, इसके अंदर हमने स्टार्ट करना है यहाँ से और इसको यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, पहला स्ट्रोक 1.5 कत में आएगा। इसके बाद आपने इसको नीचे थोड़ा सा नीचे लाना है इसी तरह से, और यहाँ से इस तरह से ऊपर लेके जाना, ये देखिए। और इसके बाद इस तरह से इसके अंदर से यूँ हम इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये ऊपर से 1.5 कत होगा और ये वाला जो इसका पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये हमारे पास 4 कत होता है। 1 2 थोड़ा नीचे से स्टार्ट हुआ, 3 और ये 4। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने एक और हा देखी होगी जो हम किसी वर्ड के दरमियान में यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो इसी से आगे ले जाओ। ये थोड़ी सी मुश्किल है। अच्छा, उसमें किसी वर्ड के दरमियान से हम यूँ लाते हैं इस तरह से, और यहाँ से यूँ। ठीक है, जो दरमियान में इधर भी वर्ड होता है, इधर भी दरमियान में जो यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे लाएंगे हम इस तरह से, और फिर हम यहाँ से इसको यूँ घुमा के यूँ ऊपर ले जाते हैं, और फिर यहाँ से हम इसको यूँ बाहर निकाल लेते हैं। इसमें भी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास 2 कत होता है। अच्छा, ये यहाँ से जुड़ी हुई नहीं होती। दूसरे जो हमारे पास सुलस है उसमें यहाँ से यहाँ इस तरह से गैप नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले और नीचे वाले स्ट्रोक में गैप होता है यहाँ पे दरमियान में। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, ऊपर और यहाँ इसके नीचे भी इसी तरह से ये 2 कत में जाएगी। ठीक है, और टोटल अगर आप इसको यूँ लंबाई इसको मेजर करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 कत में बनती है। ये देखिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और तरह से भी हा लिखते हैं। हा लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो मैं एक तो आप ये जो लिखते हो ना किसी वर्ड के साथ जोड़ के लास्ट पे जो आती है, वो तो मैं यहीं पे इसके साथ ही उसको अटैच कर देती हूँ। यहाँ से आप इसको फर्ज करें किसी वर्ड के एंड पे आ रही है हा, तो हम इसको उस वर्ड से एंड पे इसको यूँ ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ से फिर हम इसको इस तरह से बाहर निकालते हैं और यूँ ले आते हैं। ये भी हमारे पास हा होती है। ठीक है, इसका ये वाली जो लास्ट वाली है, इसको मैं ज़रा थोड़ा दोबारा से बना देती हूँ। अच्छा, ये जो लास्ट वाली होती है ना, ये वाला जो इसका पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला हमारे पास होना चाहिए 1.5 कत में। ये हाँ हाँ, ये देखिए 1.5 कत में। ठीक है, और बाकी आप इसको कंपोजिशन के हिसाब से थोड़ा सा लॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इसने 1.5 कत में आना है। लंबाई आप इसकी थोड़ी सी वेरिएशन भी इसमें कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, एक और तरह से भी हम हा लिखते हैं। उसमें हम क्या, ये थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। फर्स्ट स्ट्रोक इसका आएगा इस तरह से। ठीक है, वही अलिफ वाला यहाँ पे। अब यहाँ से आपने इसको यूँ ऊपर को लेके जाना है, और ऐसे घुमा के, इंक लगा लो, घुमा के इसको आपने यहाँ लेके आना है। ठीक है, इस तरह से। और फिर इसके अंदर जैसे ये वाला पार्ट तकरीबन जैसे साद का होता है ना, इस तरह से करके यूँ हम इसको बाहर निकाल देंगे। फिर ये वाला पोर्शन इसका यूँ बाहर, ये भी यहाँ से यूँ बाहर होता है। ठीक हो गया। इस तरह से भी हम हा लिखते हैं। अच्छा, इसका भी ये वाला जो स्ट्रोक है ये 1.5 कत में होता है, और ये वाला जो है ये 4 कत में चला जाता होता है। 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, ये भी कम यूज़ होती है लेकिन आनी चाहिए आपको। और जो हा की लास्ट शेप है वो ये है हमारे पास, कि हम इसी तरह से 1.5 कत लेंगे पहले, और इसके अंदर यूँ यहाँ से ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे हम, ये। ठीक है, और यहाँ नीचे से अब हम इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, और यूँ ले जाके यहाँ मिला देंगे। ये भी हमारे पास एक हा होती है। ठीक है, तो
जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती है वो ये वाली यूज़ होती है, दरमियान में हो तो ये वाली यूज़ हो जाती है, एंड पे ये वाली, ये दोनों भी यूज़ होती हैं लेकिन रिलेटिवली कम यूज़ होती हैं। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा ये वाली जो है ये दोबारा से बता दूँ आपको, बगैर इसके लिखती हूँ, कत के बगैर। इस तरह से, ठीक है। और इसी को आगे मैं कन्वर्ट करती हूँ इसमें। यहाँ तक लाएंगे और फिर हम इसको यहाँ से यूँ निकाल देंगे। हो गया। और यहाँ से हम इसको आखिरी वाली इस तरह से, ठीक है। ये सारी हा की शेप्स हैं, आप इनमें से सारी ही आपको वैसे आनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो ये 3 बेसिक शेप्स हैं ये आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छी तरह से, ठीक है। ये वाली भी मैं एक दफ़ा दोबारा बना देती हूँ। इस तरह से, ठीक है। जैसे मीम थी ना, वो हम ऊपर से लिखते थे और ये ज़रा नीचे से करके लिखते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास हाँ की ही एक शेप है। आप सब भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना वर्क होमवर्क ग्रुप में मेरे साथ शेयर करें। जो लोग होमवर्क ग्रुप में एडेड नहीं हैं और हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मुझे मैसेज करें और ग्रुप में ऐड हो जाएं ताकि आपका होमवर्क चेक हो सके और उसकी मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट हो सकें, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।